बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। 14 अगस्त भी गुजर गई और सबसे अहम चीज़ है जो तहरीक इंसाफ का दावा था, खसूसन सुहेल अफरीदी साहब का, कि हर चौक डी चौक होगा। तो आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त को कौन सा चौक डी चौक बना है? डी चौक पर ये इन्होंने भी अटेम्प्ट की। सुहेल अफरीदी साहब आए डी चौक पर 14 अगस्त की रात को, यानी 13 अगस्त का दिन था और 14 अगस्त की रात बनती थी। डी चौक पर आए और डी चौक पर आवाम ने इनको मुस्तरद किया, आवाम ने पथराव किया, क्योंकि इन्होंने आवाम के जो शुगल था, आवाम का जो हला गुल्ला था, जो वो सेलिब्रेशन थी, उसमें इसने रखना डाला। और वो ये था कि देखे जी, वो प्रोटोकॉल आगे पीछे गाड़ियाँ ये वो, तो आवाम, अब वो लाइटिंग थी, यहाँ पे आवाम जश्न मना रही थी, जो है वो आज़ादी सेलिब्रेट कर रही थी। जब ये अंदर आए और इन्होंने अपना वो एक सियासी लुच तलने की कोशिश की कि 14 अगस्त में जहां हमें पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, वहां पे इन्होंने एक दो झंडे निकाल कर तहरीक इंसाफ के लहराने की कोशिश की, तो अवाम ने इन पर पथराव किया और ये फिर अपनी जान बचा कर भागे, अवाम से भागे, अवाम के गम और गुस्से से भागे। यानी कि वो जो कह रहे थे कि अवाम हर चौक को डी चौक बनाएगी, उसी अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। ये तो इनकी हकीकत है। अब वो सुहेल अफरीदी साहब ने हर चौक को डी चौक बनाने की बात ही क्यों की थी? बात यह है कि खुद सुहेल अफरीदी पर इतना ज़्यादा दबाव था, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि यूट्यूबर्स की जानिब से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से, कि इसने वो जो 27 सितंबर का तारीख दिया था, अवाम नाला थी कि आप हमारे कैद को, आप हमारे मुहातमा को, आप हमारे कैदी नंबर 804 को, आप हमारे यूथियाई कल्ट के मुर्शिद को जो है वो मज़ीद 2 माह इंतज़ार करवा रहे हैं। इसका मतलब है आप उसके साथ सिंसियर नहीं है। ये जब तनकीद हुई, ये प्रेशर बिल्ड हुआ, उस प्रेशर को जो है रिलीज़ करने के लिए, उस दबाव से बचने के लिए सुहेल अफरीदी साहब ने जो है वो एक लारा लगा दिया कि जी हम हर चौक को डी चौक बनाएंगे, 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब अवाम ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, देखा, मनाया होगा, मुझे बताएं कहाँ पे आपको पीटीआई का झंडा नज़र आया? कहाँ पे आपको पीटीआई वाले जो है वो 14 अगस्त पर एहतजाज करते नज़र आए? यानी कि ये वो लोग हैं कि जब पाकिस्तान खुशियाँ मनाता है तो ये उसको एहतजाज में बदलने की कोशिश करते हैं। इनका ये एजेंडा है 14 अगस्त को पाकिस्तान। अब इसके अलावा भी आप तरजीहात देख ले। सबसे अहम बात यह है कि हमने फुटेज देखी, पूरे पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त सेलिब्रेट किया गया। वहाँ पे वज़ीर आज़म हूँ, गवर्नर हूँ, सदर हूँ, वज़ीर आला हूँ, सब ने वो जो सरकारी तकारीब है उनका इनका किया। वहाँ पे फ्लैग कुशाई की, यानी कि झंडा जो है वो रेज़ किए और सारा कुछ किया। वो एक जो होता है ऐसा। मुझे आप बताएं कि आपको कहीं पर सुहेल अफरीदी जो है वो नज़र आया कि पाकिस्तान का फ्लैग लहराते हुए? कहीं आपने उसको देखा हो? शफी जान को देखा हो? को देखा? कहीं पे किसी सरकारी तकरीब में भी ये 14 अगस्त ये आज़ादी मानते ही नहीं है। इसी तरीके से इनका एक और जो है वो एक हमनवा जैसे मंसूर अली शाह को भी जो है वो नजर याद आ गया कि जी ये अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंस है, यानी कि आज़ादी नहीं मिली। उसने इतना बड़ा आर्टिकल लिख डाला डॉन के अंदर, ठीक है, और उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि जी सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया है, कहीं पे आज़ादी नहीं है, इस पे कब्ज़ा हो चुका है और हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए। अब ये आज़ादी की तहरीक जो है, ये इनकलाब की जो तहरीक है, ये अब कोर्ट रूम से नहीं चलेगी क्योंकि अदलिया सरेंडर कर चुकी है, फलां ये हो चुका है, अब ये क्लास रूम से चलेगी। अब क्लास रूम से क्यों? कि में या कहीं पे, तो इनको आजकल क्लास रूम में वो जनरेशन ज़ेड है इसके भी और इसकी एलियन को खबर आला जाने सच है झूठ है। बहरहाल सुनी सुनाई बात मैं आपको कह रहा हूँ कि उसने जब वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला बानी पीटीआई के हक में किया, तो इसने सुना है कि अपनी एहलिया को मैसेज किया कि आपके मुर्शिद का काम हो गया। ये इनकलाब लाएंगे यार, सोचे। अब ये भी कहें कि जी ये आज़ादी नामुकम्मल है। ओ भाई, आज़ादी और आपको क्या चाहिए? ये इतनी बड़ी आज़ादी आपने अपने घर में। बहरहाल छोड़ें।
बहरहाल सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब को, पहले अत्तर मिनल्ला साहब को बिल्कुल ये इनकलाब आया। उन्होंने कहा कि इट इज़ अ फिट टाइम कि वकला तहरीक चलाई जाए, और वकला फिर मुतहरिक भी हुए। हामिद खान और वकला तहरीक मुतहरिक हुई। अली अहमद कुर्द के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली गई, और वो जो 5 अगस्त को अब ये करेंगे फलाह करेंगे, वो भी आई गई हो गई। ठीक है, अब फिर मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं भी अपनी कोई कहानी डाल दूँ, तो उन्होंने भी एक आर्टिकल लिख दिया। तो बहरहाल अब ये डान में औरों के आर्टिकल नहीं छप रहे, इसके आर्टिकल छप रहे हैं। देख ले भाई डान वालों को भी यार, वो हुकूमत मुखालिफ आर्टिकल छापने में वो तैयार है। हम और आप कोई आर्टिकल लिख के दे दें तो वो नहीं छापेंगे, सीधी सी बात है। मैं आपको अल्लाह कह रहा हूँ। देखिए हमारे आर्टिकल, मैं सीधी सी बात है कि मेरा जो है ना, अब मेरे आर्टिकल ब्राज़ील में छप रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं कल परसों ही में भी मेरा एक आर्टिकल छपा। ब्राज़ील का एक जो है वो थिंक टैंक है, एक्सपर्ट जो है एनालिटिकल एक्सपर्ट एसोसिएशन के नाम से, उसने मेरे आर्टिकल छापे हैं। डान नहीं छापेगा, ये लोग नहीं छापेंगे। क्यों? जिसमें आप पाकिस्तान के बारे में लिखो, पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करो तो नहीं छापते। ये एजेंडा है इनका। पाकिस्तान की मुखालफत में लिखो तो बहुत छापेंगे, हर जगह पे छापेंगे। यही तो मसला है। आप पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमज़ोर करने का उठा के ले जाके चाहता है आपको। लेकिन अगर आप पाकिस्तानियत की बात करोगे, अगर आप पाकिस्तान के इदारों की मजबूती करोगे, अगर आप रियासत की मजबूती की बात करोगे, तो आपको साइड पे फेंक दिया जाएगा। ये ओवरऑल ट्रेंड ही यही है। और यही कुछ हुआ कि हमारे यहाँ हमारे मीडिया ने भी उस टाइम जो रोल प्ले किया कि एक यहूदी एजेंट को, यहूदी लाबियों के कहने के ऊपर उसको ग्लोरीफाई किया। इमरान खान को एक उसका एक उसको उतार बनाकर पेश किया गया कि जी और बाद में पता चला कि ये तो यूथियाई कल्ट का मुर्शिद निकला ना। अब वो यूथियाई कल्ट, मैं इसको कहता हूँ कि यूथियाई कल्ट जो है वो एक्सटेंशन है बाल कल्ट की। ठीक है, बाल कल्ट का देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, वो जेफरी एप्स्टीन वाला जो है ना, वो बाल कल्ट है। तो ये बाल कल्ट में जमीमा गोल्डस्मिथ और ये सारे लोग, यानी इमरान खान का जो ससुराल ख़ानदान है, वो बाल कल्ट का फंड वो स्पॉन्सर्ड है। तो ये वही लोग हैं। उसी तर्ज पे इन्होंने यूथियाई कल्ट को भी पैदा किया, उसको स्पॉन्सर किया। और यूथियाई कल्ट आपने देखा कि वो जो मंसूर अली शाह जिसको क्लासरूम से इनकलाब लाने को कोशिश, हमारा पूरा जेनजी जो है वो बर्बाद हो गया, हमारी नस्लें तबाह हो गई, हमारे तबाह हो गए। और किसने किए? इन्होंने किए। तो अब हर चौक को डी चौक बनाने वाला मामला भी आपके सामने है। तो इनको बेसिकली अब आवाम ने रिजेक्ट कर, इनको कहीं पर आवाम का सपोर्ट अब हासिल नहीं रहा। आवाम इनके एजेंडे को जान चुके हैं कि ये रियासत मुखालिफ एजेंडा है, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश पर तुले हुए हैं। और इसी वजह से आवाम इनसे मुंह मोड़ चुकी है। और शायद यही वजह है कि इनको अब अवामी पजीराई तक भी नहीं मिल रही। तो जो बहरहाल ये वो हकीकतें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। आप इस हवाले से अपना फीडबैक दे सकते हैं। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।